इस कथा की गहराई को महसूस करते हैं। एक डार्क गोल्डन सनसेट का नज़ारा, जलते हुए दियों की लपटें और उस गर्म हल्की रोशनी के बीच रखा एक ग्रैंड सिंहासन। सोचकर देखिए, ट्वाइलाइट का समय है और प्राचीन लंका एक गहरी मूवी लाइक धुंध में लिपटी हुई है। ये सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि एक ऐसी खामोशी का एहसास दिलाती है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा तूफान और संकट छिपा है। ये रियलिस्टिक लाइटिंग बिल्कुल एक संजीदा और भारी माहौल तैयार करती है। अब इन शाही महल के गलियारों से गुजरते हुए देखते हैं। ध्यान दीजिए कैसे हर तरफ एक सिनेमैटिक धुआं है और बैकग्राउंड में बजती हुई बांसुरी की एक सॉफ्ट लेकिन थोड़ी उदास धुन। ये म्यूजिक सिर्फ कानों के लिए नहीं है, ये उस एटमॉस्फेरिक टेंशन को और भी भारी बना देता है। एक ऐसी टेंशन जो सीधे इस मोड़ की सीरियसनेस को दर्शाती है, जिससे हम पूरी तरह इस कहानी में खिंचते चले जाते हैं। और यहाँ रॉयल अटायर में खड़ी मंदोदरी के चेहरे पर वह चिंता और बेचैनी बिल्कुल साफ झलक रही है। दूसरी तरफ रावणा अपने सिंहासन पर बेहद गहरे विचारों में खोया हुआ है। कपड़ों की वो रियलिस्टिक मूवमेंट, आसपास उड़ते सिनेमैटिक स्मोक पार्टिकल्स और वो स्लो मोशन इफेक्ट, सब कुछ इतना ठहरा हुआ लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, पर अंदर ही अंदर एक बेहद भारी मंथन चल रहा है। फिर अचानक एक हल्का सा कैमरा शेक और ड्रामेटिक जूम, जो टेंशन अब तक धीरे धीरे बन रही थी वो अब बिल्कुल अपने पीक पर है। विजुअल पेसिंग का ये शिफ्ट एक बहुत बड़ा इशारा है, एक इशारा कि अब चुप रहने का समय खत्म हो चुका है और कथा का सबसे पिवटल, सबसे भावनात्मक संवाद बस शुरू ही होने वाला है। तो यहाँ सबसे बड़ा और क्रूशियल सवाल सामने आता है। मंदोदरी पूछती हैं, आपने भगवान राम का रूप क्यों नहीं धारण किया? ये एक ऐसी लाइन है जो इस पूरी कहानी की दिशा ही बदल देती है। सोचिए, रावण जिसके पास कोई भी रूप लेने की शक्ति थी, उसने सीता को भ्रमित करने के लिए साधु का डिस्गाइज लिया, पर राम का क्यों नहीं? इस एक सवाल ने इस कॉन्वर्सेशन को एक गहरी आध्यात्मिक और भावनात्मक परीक्षा में बदल कर रख दिया है। और जैसे ही रावण अपना जवाब शुरू करता है, वो डिम गर्म रोशनी अचानक एक डिवाइन गोल्डन लाइट यानी दिव्य सुनहरे प्रकाश में बदल जाती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि इसमें कोई अग्रेसिव या युद्ध वाले विजुअल्स बिल्कुल नहीं हैं। एकदम से एक स्पिरिचुअल और शांति से भरा माहौल बन जाता है, जो भगवान राम की पवित्रता से जुड़ा है। ये एस्थेटिक शिफ्ट हमें तुरंत बताता है कि जवाब कितना डीपली स्पिरिचुअल होने वाला है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो है रावण का जवाब। वो कहता है कि जैसे ही उसने भगवान राम का रूप धारण करने की बस कल्पना मात्र की, उसकी दृष्टि पूरी तरह बदल गई। उसको हर औरत एक माँ की तरह दिखाई देने लगी। ये अपने आप में एक गेम चेंजर मोमेंट है। राम का रूप सिर्फ एक डिस्गाइज नहीं था, उसके साथ जुड़ी पवित्रता इतनी स्ट्रांग थी कि उसने कल्पना मात्र से ही रावण के नजरिए को पूरी तरह शुद्ध कर दिया। इसे ही हम द डिवाइन रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, एक ऐसा स्पिरिचुअल स्पेस जहां भगवान राम की छवि पीछे से गोल्डन लाइट के रूप में चमकती है। उन ग्लोइंग पार्टिकल्स को फील कीजिए, ये सिर्फ विजुअल्स के लिए नहीं है, ये उस डीपली रेवरेंट और इमोशनल प्योरिटी के प्रतीक हैं। एक ऐसी पवित्र जगह जहां छल, कपट या किसी को धोखा देने जैसा विचार आ ही नहीं सकता। ये दिव्यता का एक ऐसा दौरा है जो सब कुछ शुद्ध कर देता है। ये कंपैरिजन इस पूरे कॉन्ट्रास्ट को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है। एक तरफ है भगवान राम का रूप जिसमें डिवाइन गोल्डन लाइट है, मातृत्व के प्रति आदर है और स्पिरिचुअल प्योरिटी है, और ठीक इसके ऑपोजिट दूसरी तरफ एक साधु का वो भ्रामक भेस जिसमें बस रहस्यमय परछाइयां हैं, टूटा हुआ विश्वास है और अंधेरे विजुअल्स हैं। राम का रूप चुनना सच्चाई चुनना होता, जबकि धोखा देने के लिए ढोंगी रूप की अंधेरी परछाइयों की ही जरूरत थी। चलिए देखते हैं कि ये डार्कनेस कैसे आगे बढ़ती है। यहाँ विजुअल्स फिर से उन शैडोज की तरफ लौटने लगते हैं। ये एक बेहद स्मूथ सिनेमैटिक ट्रांजिशन है। जैसे जैसे रावण अपना कारण बताता है, वो डिवाइन गोल्डन लाइट वापस मिस्टीरियस अंधेरों में ढलने लगती है। ये ट्रांजिशन दर्शाता है कि कैसे उसने खुद को उस स्पिरिचुअल प्योरिटी से दूर कर लिया और उस दुख भरे रास्ते को चुना जो धोखे की तरफ जाता है। और यहाँ सामने आता है एक फेक साधु का सिलुएट जो जंगल के रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा है। ये सॉम्बर शिफ्ट उस भारी ट्रैजिक टोन को पूरी तरह सेट करता है। साधु का रूप वैसे तो श्रद्धा का प्रतीक होता है, पर यहाँ ये सिर्फ एक मुखौटा है जो इन मिस्टीरियस शैडोज के पीछे छिपा है। ये दृश्य एक उदासी को जन्म देता है, क्योंकि इस शांत रूप के पीछे एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। अगर इन सिंबॉलिक विजुअल्स को एक एक करके ठीक से ब्रेक डाउन करें तो जंगल में वो सिलुएट जो एक अकेलापन दिखाता है,
फिर वो मिस्टीरियस शैडोज जो सच्चाई को छिपाती हैं, ब्रोकन ट्रस्ट यानी टूटा हुआ विश्वास जिसके सहारे धोखा दिया गया, धीमी पड़ती हुई मंदिर की घंटियां जो इशारा करती हैं कि पवित्रता वहां से जा चुकी है, और आखिर में वो इमोशनल आंखें। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर इस मिथ के एस्थेटिक को पूरी तरह डिफाइन करते हैं। यहाँ पर इमोशनल नैरेटिव बिल्कुल अपने क्लाइमैक्स को हिट करता है। धीमी होती हुई उन मंदिरों की घंटियों और दुख से भरी भावुक आंखों का ये ट्रैजिक जक्सटापोजिशन सच में दिल छूने वाला है। ये विजुअल्स हमें एहसास दिलाते हैं कि ट्रस्ट टूटने का एक्चुअल विजुअल कैसा होता है। एक ऐसी स्थिति जहां से पवित्रता फेड हो रही है और डार्क एटमॉस्फेयर पूरी तरह कहानी को टेक ओवर कर लेता है। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल छूट जाता है, क्या जो मुखौटा हम पहनते हैं वही आखिरकार हमारी हकीकत तय करता है? रावण का राम के रूप को धारण न कर पाना हमें बताता है कि सच्चाई का आवरण पहनने के लिए अंदर की शुद्धता कितनी जरूरी होती है। इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें इस प्राचीन कथा को देखने का एक बिल्कुल नया गहरा पर्सपेक्टिव मिलता है। सोचने वाली बात है ना? यहाँ तक इस कहानी में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।